तो गुड आफ्टरनून माय डियर। तो आज 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 3 के बचे हुए पॉइंट पढ़ाएंगे। और आज का पहला पॉइंट होगा मुद्रा से होने वाला लाभ। मुद्रा जान चुके हैं ना आप लोग, क्या है मुद्रा? अर्थात अर्थात देन लेन करने वाली वैसी माध्यम जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और सर्वमान्य है, वो क्या है? मुद्रा है। और कल आप लोग क्या पढ़े? मुद्रा के इतिहास पढ़े। उसको प्रकार भी कर सकते हैं कि मुद्रा का कैसे कैसे विकास हुआ था। सबसे पहले वस्तु मुद्रा था, उसके बाद धातु मुद्रा आया, उसके बाद सिक्का मुद्रा आया, उसके बाद कागजी या साख मुद्रा आया, उसके बाद प्लास्टिक मुद्रा आया। और उसके बाद पढ़े आप मुद्रा के महत्व भी पढ़े, आर्थिक महत्व। तो उसमें आपने पढ़े कि मुद्रा का वर्तमान आर्थिक जगत में काफी अधिक महत्व, यही पढ़े थे। और उसमें एक 4 लाइन की कविता थी कि मुद्रा 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 सूर्य प्रकाश से भी अधिक चमकीला और मधु से भी अधिक मीठा। अर्थात सीधा स्पष्ट कर दिए थे हमने कि वर्तमान अर्थव्यवस्था से, वर्तमान समाज से अगर मुद्रा को निकाल दिया जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। अतः वर्तमान अर्थव्यवस्था में, वर्तमान समाज में मुद्रा का काफी अधिक महत्व है। यही पढ़े थे कल, नहीं? और आज पढ़ेंगे मुद्रा से होने वाले लाभ। तो चलिए आप लोग भी कॉपी के बीच में लिख लीजिए, मुद्रा से होने वाला लाभ। टॉपिक पहला है मुद्रा से होने वाला लाभ। मुद्रा से होने वाला लाभ, ये पॉइंट होगा आज का, मुद्रा से होने वाले लाभ। तो चलिए एक बार शांत होकर सुन लीजिए। मुद्रा अर्थात रुपया पैसा, इनसे क्या लाभ हुआ है वो आप अवगत हैं, लेकिन आज उसको एक सिस्मेटिक रूप देंगे हम। और सिस्मेटिक रूप देने के लिए हम अलग अलग बता रहे हैं कि किसको क्या लाभ हुआ। जैसे कि कोई उत्पादक है, उत्पादक समझते हैं, किसी वस्तु को बनाने वाले क्या कहते हैं? तो कोई जो उत्पादक है उसको क्या मुद्रा से लाभ हुआ है? हम आप ग्राहक हैं, उपभोक्ता है, कोई वस्तु खरीदने वाला, तो हमको क्या लाभ हुआ मुद्रा से? समझ में आ रहा है? कोई बिजनेसमैन है जो कहीं कहीं जाके पैसा लगाता है, तो उसको क्या लाभ हुआ है? सबको अलग अलग करके 5-6 गो हम स्टेज बना रहे हैं। और आप लोग पहले लिख लीजिए, फिर एक एक करके उसका बताएंगे। तो लाभ, मुद्रा से होने वाला लाभ हम लोग पढ़ रहे नहीं है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला लाभ किसको देखेंगे, किसको लाभ हुआ है? सबसे पहले उत्पादक को लाभ। किसको? उत्पादक को लाभ। उत्पादक को लाभ किससे? किससे? मारे यार, तो थोड़ा बोलो ना जोर से यार, तब ना ध्यान एकाग्र होगा। दूसरा, उपभोक्ता को लाभ। किसको? उपभोक्ता। उपभोक्ता किसको कहा जाता है? हम्म किसी वस्तु या सेवा को खरीदने वाला या उपयोग करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उपभोक्ता को लाभ। और तीसरा हम दे रहे हैं माय डियर, किसको? पूंजीपति को लाभ। पूंजीपति को लाभ या पूंजीपति, हाँ पूंजीपति, पूंजीपति को लाभ। चौथा लिखिए,
मुद्रा, सॉरी, आर्थिक क्षेत्र में लाभ, कौन क्षेत्र में? आर्थिक क्षेत्र को लाभ। चौथा में हम्म, उद्योगपति को लाभ, किसको? उद्योगपति को लाभ। और पांचवा दीजिए, अन्य क्षेत्र को लाभ, किसको? अन्य क्षेत्र को लाभ, अन्य क्षेत्र को लाभ। लिख दिए चार गो। चलिए अब एक पहले सुन लीजिए, फिर एक साथ ही लिखा देंगे हम, ठीक? ध्यान से सुनिए। उत्पादक को लाभ मैंने अभी बताया था। उत्पादक किसको कहते हैं? किसी वस्तु को उपजाने वाले या बनाने वाले को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। तो उत्पादक को क्या लाभ हुआ कि जब मुद्रा आ गया तो कच्चा माल, कच्चे माल से कोई सामान बनेगा। मान लीजिए शर्ट बना रहे हैं हम, तो शर्ट बनाने के लिए हमको धागा लाना पड़ेगा। तो पहले जमाना में क्या था कि हम अगर धागा लाने जाते थे तो उसके बदले में कोई वस्तु लेके जाना पड़ता था। चावल गेहूं दाल लेके जाना पड़ता था, और धागा वाला को गेहूं देते थे, तब वो धागा लेता था। जो यहाँ से ले जाने में दिक्कत होता था, बहुत दूर ले जाएंगे, फिर वहां से धागा लाएंगे तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? लेकिन आज धान गेहूं ले जाने की जरूरत, पैसा हो गया, जेबी में लीजिए लेके चले जाइए। तो आज जो जेबी में लेके जाने वाला सिस्टम है, ये क्या किया उत्पादक को? तो दूर दूर तक जाने का अवसर दिया। और फिर उत्पादक जहां सस्ता कच्चा माल मिलता है, वहां से कच्चा माल सस्ता ले आते हैं, और बने माल को भी ये दूर के मार्केट में जाके बेच लेता है, क्योंकि वहां से पैसा सिर्फ लाना है, इसको सामान तो लाना नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि उत्पादक को मुद्रा से काफी अधिक लाभ हुआ। इससे कच्चा माल दूर से ले आते हैं, वही बने माल दूर के मार्केट में बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा लेते हैं। तो हो गया, ये एक नंबर खत्म हो गया आपका। दूसरा नंबर, उपभोक्ता को लाभ। मैंने अभी भी उपभोक्ता के विषय में बताया कि किसी वस्तु या सेवा को खरीदने वाला या खरीदार की अनुमति से उपयोग करने वाले को क्या कहते हैं? उपभोक्ता। इसको इंग्लिश में कंज्यूमर कहते हैं। जो कहते हैं कि जैसे बिजली जो मीटर लगाते हैं तो कहते हैं कि कंज्यूमर बन गया। अरे उसी था, कंज्यूमर नहीं। आप कोई भी सामान लेते तो उसका क्या हुए आप? कंज्यूमर, अर्थात उपभोक्ता हुए। तो उपभोक्ता को क्या लाभ हुआ? उपभोक्ता को लाभ ये हुआ कि जब मुद्रा नहीं था तो वस्तु विनिमय चल रहा था। तो वस्तु विनिमय पर में क्या था कि इच्छा अनुसार वस्तु नहीं खरीद पाते थे। मैं एक छोटा कहानी बताता हूं। जब मुद्रा नहीं था तब क्या हुआ था? एक बार क्या हुआ था, एक नाविक थे, तो उसको धार पार होना था एक व्यक्ति को। तो जब वो नाविक के पास गया तो उन्होंने कहा कि हमको आज तार चाहिए नाव को बांधने के लिए, जो तार देगा उसी को आज धार पार करेंगे हम। आया समझ में? तो इसके पास था क्या? चावल। तो ये गया तार वाला के पास कि भाई चावल लीजिए, हमको तार दीजिए, ऐसी ऐसी बात है। तो तार वाला कल के नहीं, हमको ताल चावल का जरूरत नहीं है, हमको पेन का जरूरत है, जो पेन देगा उसको हम देंगे तार। तभी गया पेन वाला के पास।
पेन वाला करके नहीं, मुझे इसका जरूरत नहीं है, हमको चावल है, ये हमको दाल का जरूरत है। तभी गया किसके पास? दाल वाला के पास। तब संजोग से दाल वाला को जरूरत था किसका? चावल का। उसको तो होगा ही जरूरत ना। तब उसको चावल दिया, उनसे दाल लिया, तब वहां पेन वाला को दिया, फिर उनसे वो पेन लिया, तब उसको फिर तार लिया, फिर नौ वाला को तार दिया, तब पार हुआ। तो इच्छा अनुसार तो वस्तु नहीं खरीद पाया। आज ये ले लीजिए ना, आज प्रेजेंट टाइम। अगर पैसा को हटा दीजिए, गाँव घर में बर्फ बेचने जाता है एक डिगिया लगा के, और धान गेहूं लेके जाते हैं अपना लोग, हैं? धान गेहूं लेके गए, पैसा नहीं है तब। अगर किस जिसके घर में धान गेहूं नहीं होगा तो मड़वा होगा, तो मड़वा कहेगा नहीं लेंगे हम के। तो क्या इच्छा अनुसार से वस्तु खरीद पाया वो? यही सब दिक्कत था इसमें। उपभोक्ता को क्या लाभ हुआ? तब जब पैसा हो गया, तो पैसा से तो सब जगह मिलता है, अर्थात इसको इच्छा अनुसार वस्तु ये खरीदने लगा। अब इच्छा अनुसार से वस्तु खरीदने लगा कौन? इससे पहले इच्छा अनुसार वस्तु नहीं खरीद पाते थे। समझ गए? तीसरा, पूंजीपति को लाभ। माय डियर, पूंजीपति किसको कहते हैं? नहीं, सिर्फ पैसा वाला को पूंजीपति नहीं कहते हैं। तब आपको, तब ये जान लीजिए कि पूंजी किसको कहते हैं। पूंजी दो शब्द से बना है ना, तो ये पूंजी क्या होता है? सुने हैं कभी नाम पूंजी? क्या होता है पूंजी? बोल। प्यास लगलो, पेंछे ड्राम में पी ले। संसाधन पूंजी, यार पूंजी सुन लो क्या होता है माय डियर। पूंजी आपके आय, आय तो समझा चुके हैं ना। आपने जो कहीं काम करते हैं, या सूद पर पैसा लगाते हैं, या खेत में अनाज लगाते हैं, या आप मजदूरी करते हैं, या फैक्ट्री चलाते हैं, तो उनसे पैसा आता है ना आपको, तो आपका क्या कहलाया? आय। आय आय वो क्या कहलाया? आय। उस आय में से कुछ भाग क्या करते हैं आप? सूद पर लगा देते हैं। सूद पर क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? ताकि हमको उससे लाभ मिले, इंटरेस्ट आवे। कुछ पैसा आप क्या करते हैं? आप फैक्ट्री में लगा देते हैं। कुछ पैसा आप क्या करते हैं? आप शेयर पत्र में लगा देते हैं। कुछ पैसा को आप जमीन खरीदने में लगा देते हैं, ताकि इनसे लाभ आवे। और जो पेट में मांस मटन लेके खा गए, वो नहीं होगा पूंजी। पूंजी कौन हुआ? जो आपने फैक्ट्री में लगाया, जो आपने खेती करने में लगाया, नहीं, जो आपने इंटरेस्ट पर पैसा लगाया, ये सब क्या हो गया? पूंजी। अर्थात आय का वह भाग जिसको आपने और अधिक लाभ कमाने के लिए कहीं पर लगाए हैं, तो वो क्या कहलाएगा? पूंजी। अब पूंजीपति किसको कहते हैं? जो इस तरह का काम करते हैं, सीधे पर पैसा जो लगाता है महाजन, वो क्या होगा? पूंजीपति लोग हो गया। जो फैक्ट्री में लगाते रहते हैं सामान, जो खेती में लगाते रहता है सामान पैसा, तो वो क्या हो गया? आया समझ? पूंजीपति। तो पूंजीपति को क्या लाभ हुआ? पूंजीपति को यह लाभ हुआ कि अब, पहले तो पूंजी के रूप में क्या था? उसको अनाज था, जिसको कहीं पर लगाने में दिक्कत होता था, दूर दिल्ली ले जाके नहीं लगाता था। लेकिन अब पैसा हो गया उसको, तो पैसा तो कहीं से जाके कहीं पर लगा देता है वो, किसी फैक्ट्री में लगा देता है, किसी व्यक्ति को सूद पर दे देता है। तो इसको लाभ हुआ कि नहीं हुआ? अब चलिए चौथा, आर्थिक क्षेत्र को लाभ। बढ़िया। आर्थिक क्षेत्र किसको कहते हैं? जहां से रुपया, पैसा, धन दौलत की प्राप्ति होती है, उसको क्या कहते हैं? तो रुपया से क्या हुआ? आर्थिक क्षेत्र के जो साधन है, जैसे मशीन हो गया, घर हो गया, कच्चा माल हो गया, इत्यादि हो गया, उसको रुपया के माध्यम से आसानी से जुटाया जाने लगा, आसानी से उपलब्ध कराया जाने लगा। तो उससे आर्थिक क्षेत्र में क्या हुआ? विकास होगा, तेजी से वृद्धि होने लगा। उद्योगपति को लाभ, इसको तो बहुत लाभ हो। मुद्रा जब आया, तो सबसे पहले तो ये अपने उद्योग में जो उत्पादन के साधन होते हैं, वो आसानी से दूर दूर से विदेश विदेश से मशीन ले आया, और बने माल को ये दूर दूर के मार्केट में जाके बेच के खूब लाभ कमाने लगा। कौन?
और अन्य क्षेत्र में लाभ। इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर इसका लाभ हुआ है। तो यही है, 6 लाभ आपको पढ़ना है मन से। चलिए लिखिए, 1 नंबर देखे। समझ गए ना? इसमें कोई दिक्कत तो उन्हें ला, साक्षी कुमारी हूँ। आपका नाम सोनम है ना? हम्म। अब देखो, हम याद रखते हैं, अब हमने भूल रहे हैं। लिखो माय डियर, 1 नंबर में क्या लिखेंगे? हम्म। लिखिए, मुद्रा से, मुद्रा के लिखिएगा, मुद्रा से ओके कर दीजिए। मुद्रा के माध्यम से उत्पादक, उत्पादक दूर दूर से उत्पादन के साधन लाने लगा। सॉरी, दूर दूर से उत्पादन के साधन लाने लगा, जिससे तेजी से उत्पादन होने लगा, जिससे तेजी से उत्पादन होने लगा। अब तेजी से जब उत्पादन होगा तो उत्पादक को लाभ हुआ कि नहीं हुआ? जिससे तेजी से उत्पादन होने लगा। नेक्स्ट, दूसरा। लिखिए, भोक्ता को लाभ। देखिए, मुद्रा के खोज होने पर, यह सही छे रे, मुद्रा के खोज होने पर उपभोक्ता, उपभोक्ता इच्छा अनुसार वस्तु, उपभोक्ता इच्छा अनुसार वस्तु, उपभोक्ता इच्छा अनुसार वस्तु खरीदने लगा। उपभोक्ता इच्छा अनुसार वस्तु खरीदने लगा। नेक्स्ट, कौन? हम्म, मुद्रा के खोज होने पर है, मुद्रा के खोज होने पर पूंजीपति, पूंजीपति अपने पूंजी को, अपने पूंजी को, पूंजीपति अपने पूंजी को विभिन्न क्षेत्र में अधिक मात्रा में बेहिचक, बेहिचक लगाने लगा, बेहिचक लगाने लगा, जिससे, जिससे पूंजीपति की स्थिति मजबूत हुआ, जिससे पूंजीपति की स्थिति क्या हुआ? तेजी, मजबूत हुआ।
हो गया। नेक्स्ट, आर्थिक क्षेत्र को लाभ। देखिए मुद्रा के खोज होने पर, मुद्रा के खोज होने पर आर्थिक क्षेत्र के जो, आर्थिक क्षेत्र के जो साधन थे, अरे बाबू हे वो कपड़ा का हटवी थे तो हटवे, ही देखे ही, आर्थिक क्षेत्र का जो साधन, साधन थे, उसको, उसको मुद्रा के माध्यम से पर्याप्त रूप में, पर्याप्त रूप में इकट्ठा किया जाने लगा, पर्याप्त रूप में इकट्ठा किया जाने लगा। इकट्ठा किया जाने लगा, जिससे, जिससे आर्थिक क्षेत्र की उन्नति तेजी से होने लगा, जिससे आर्थिक क्षेत्र की उन्नति तेजी से होने लगा। तेजी से होने लगा। तेजी से होने लगा। नेक्स्ट लिखा, ए प्रिंस, तेजी से होने लगा। प्रिंस। नेक्स्ट लिखा कौन? देखिए मुद्रा के माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से पूंजीपति, पूंजीपति अपने पूंजी को, मुद्रा के माध्यम से पूंजीपति अपने पूंजी को विभिन्न कार्यों और दूर के बाजारों, विभिन्न कार्यों और दूर के बाजारों, विभिन्न कार्यों और दूर के बाजारों में, दूर के बाजारों में लगाने लगा, जिससे उसको अधिक से अधिक लाभ, जिससे उसको अधिक से अधिक लाभ मिलना आरंभ हुआ, जिससे उसको अधिक से अधिक लाभ मिलना आरंभ हुआ। लाभ मिलना आरंभ हुआ।
अब चौथा। हम्म। हम्म। अन्य क्षेत्र को लाभ ना। देखिए इसके अतिरिक्त वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाइयां थी वो दूर हो गई। इसके अतिरिक्त वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाइयां थी वो दूर हो गई। विनिमय प्रणाली की जो कठिनाइयां थी वो दूर हो गई। हाँ, सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्य तेजी से होने लगा, कोमा सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्य तेजी से होने लगा। से संबंधित कार्य तेजी से होने लगा। एवं अन्य क्षेत्रों को भी इससे लाभ पहुंचने लगा। को भी लाभ इससे पहुंचने लगा। हो गया। हो गया ना। समझ गए इसको। लिख भी लिए। अगला। अगला टॉपिक बताइए तो। जी। आगे है बचत का परिभाषा परिचय। इसमें नहीं ना किसी तरह की दिक्कत। इतना भी। चल। आगे आप लोग भी बीच में लिखिए बचत का परिभाषा परिचय। बचत। बचत तो अभी भी बताए थे नहीं। बचत का परिभाषा। और क्या सा। अर्थ। ना। परिचय। ये आज का दूसरा पॉइंट हुआ। एक सेकेंड में डियर। बस तुरंत। हेलो। हाँ केना भेलै। अच्छा ने, ठीक छै। ठीक ठीक।
अरे प्रिंस रूम में छे रे। अरे ओरा जल्दी बोला ना, आबि रहल छै गाँव से। स्टेशन में भेज ओकरा जल्दी। कोई जो नहीं था स्टेशन। गाड़ी चल दल के यार। कहाँ कहाँ पर थे हम लोग? बचत। इससे पहले भी चर्चा हुआ है बचत पर, आज फिर से हो जाए। हमने बताए थे, अभी भी आए, कि व्यक्ति जब कोई शारीरिक या मानसिक काम करते हैं तो उसके बदले में उसे मजदूरी मिलता है। क्या मिलता है? उसके बदले में उसे मजदूरी मिलता है। वही मजदूरी उसका क्या कहलाते हैं? आय कहलाता है। और वो जो मजदूरी मिलता है तो उसमें से क्या करता है? कुछ पैसा को उन्होंने दाल मक्का कपड़ा लत्ता खरीदने में खर्च कर देता है, सब्जी इत्यादि में। और कुछ टका को उन्होंने बचा के रख लेता है। तो जो बचा के रख लिया वही क्या कहलाता है? बचत। अर्थात आय का वह भाग जिसको दाल गेहूं मक्का चीनी इत्यादि पर खर्च नहीं किया, उसको क्या कहते हैं? और माय डियर, ये दाल गेहूं मक्का इत्यादि को इकोनॉमिक्स भाषा में उपभोग की वस्तु कहा जाता है। तो इसको स्टैंडर्ड भाषा में ऐसे लिखेंगे कि आय का वह भाग जिसको उपभोग की वस्तु पर खर्च नहीं किया जाता उसको क्या कहते हैं? कोई दिक्कत इसमें? लिखो खट। लिखिए, आय का वह भाग, आय का वह भाग, आय का वह भाग जिसको जिसको उपभोग की वस्तु पर खर्च नहीं किया जाता है, आय का वह भाग जिसको उपभोग की वस्तु पर खर्च नहीं किया जाता है उसे बचत कहा जाता है। उसे बचत कहा जाता है। क्या हुआ मेरी? उसे बचत कहा जाता है। हम्म, पूर्ण विराम। बचत का आर्थिक दृष्टि से, कोमा, सामाजिक दृष्टि से, एवं अन्य दृष्टि से एवं अन्य दृष्टि से काफी अधिक महत्व है। काफी अधिक महत्व है। हम लोग चलेंगे दूसरा नंबर, स्टार मार के, शायद है या नहीं है। बचत के प्रकार क्या है? तो लिख लीजिए बचत के प्रकार। बचत के प्रकार। मेरे यार, बचत को दो भाग में बांटा है। कितने भाग में? दो भाग में बांटा गया है। एक है नगद बचत, दूसरा है वस्तु संचय बचत।
तो यहां लिख लीजिए नगद बचत। नगद बचत पहले लिख लीजिए, फिर समझाएंगे। नगद बचत और दूसरा वस्तु संचय बचत। वस्तु संचय बचत। देखिए नगद बचत और दूसरा। हम्म। अब सुन लीजिए। हमने बताया कि आपने काम किए 1 महीना, तो आपको 10,000 रुपया मिला। तो 10,000 रुपया को आपने क्या किए, 4,000 खर्चा किया, 6,000 को एकदम कैश को रखे बैंक में या साथ में या घर में। तो क्या हो गया, वस्तु संचय। उसी को क्या किए आपने, 8,000 का कोई ऐसे सामान ले लिए जो वो सामान लंबे समय तक चलेगा। तो वो बचत ही हुआ ना एक तरह से। कोई जमीन ले लेता, जमीन क्या हो गया, एक तरह से बचत ही। तो वह क्या हुआ, वस्तु के रूप में हुआ। संचय मतलब इकट्ठा करना, वस्तु संचय बचत। कोई लंबे समय चलने वाले अस्थाई कोई वस्तु, उसको अगर आप खरीद लेते हैं और उस पर जो पैसा लगाए, तो वो क्या कहलाया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो 1 नंबर लिख के डाल दीजिए। 1 नंबर में लिखिए नगद बचत। लिखिए जो बचत नगद के रूप में, जो बचत नगद के रूप में, जो बचत नगद के रूप में रहता है, जो बचत नगद के रूप में रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे नगद बचत कहा जाता है। उसे नगद बचत कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, वस्तु संचय बचत। देखिए अस्थाई या लंबे समय तक उपयोग में आने वाले, अस्थाई या लंबे समय तक उपयोग में आने वाले, अस्थाई या लंबे समय तक उपयोग में आने वाले वस्तु पर जो खर्च किया जाता है, वस्तु पर जो खर्च किया जाता है, उसे वस्तु संचय बचत कहा जाता है। उसे वस्तु संचय बचत कहा जाता है। ठीक है ना। अगला बताइए क्या है। यही लाते साख, सुने हैं नाम कभी आप लोग, साख नहीं सुने हैं। झरने दहीरी लिख लीजिए बीच में। साख अभी तुरंत साख को साग बना देंगे। साग। हाँ? राइट, सही कहा। साग का
अर्थ नहीं, यही ना। सुने हैं नाम साख? सुन लीजिए साख क्या होता है। इसको इंग्लिश में क्रेडिट कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति में जो उधारी लौटाने की क्षमता होती है, वही उसका क्या कहलाता है? साख कहलाता है। अर्थात किसी व्यक्ति में उधारी लौटाने की जो क्षमता है, उस पर उधार देने वाले का जो विश्वास होता है, उसे ही क्या कहते हैं? उस व्यक्ति का साख कहा जाता है। मान लीजिए कि हम हैं या आप हैं, अगर यही मार्केट है, लोकल मार्केट में ही ऐसा होता है। और लोकल मार्केट में, जिस मार्केट में आपको सब जानते हैं और सब जानते हैं, और किसी दुकानदार से आप अगर उधारी लिए हैं तो समय पर जाके वापस कर दिए हैं, तो दूसरा दुकानदार के भी जानते हैं कि ये उधारी लेने पर समय पर वापस कर देते हैं, तो आपका साख बाजार में क्या हो गया? बन गया। अर्थात दुकानदार को विश्वास हो गया कि इसमें उधारी लौटाने की क्षमता अधिक है, ये उधारी लेगा तो लौटा देगा, तो आपको कोई भी उधारी दे देंगे। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो उधारी लिया और समय पर वापस नहीं कर रहा है बार बार, तो इसका मतलब उसमें उधारी लौटाने की क्षमता नहीं है। उधारी लौटाने की क्षमता है, उस पर लोगों का विश्वास नहीं है, इसलिए उसका साख क्या हो गया? बाजार में खराब हो गया। तो समझ में आ गया साख? तो मैं डियर आज लिखा नहीं पाएंगे, समय खत्म हो रहा है। कल इस पर चर्चा होगा और विस्तार से। और आप लोग इसी तरह से टाइम से आइए। आज भी टाइम से आए, कुछ बच्चे लेट से आए थे, लेट से नहीं आना है, ठीक है ना? टाइम से आइए, टाइम से हम लोग बढ़िया से रगत के पढ़ेंगे। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पर विराम दे रहे हैं।